हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल इंग्लिश फोबिया। तो जैसा कि आप लोग अच्छे से जानते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैंने अपने वीडियोस में हमेशा इन चीज़ों को कवर किया है और आगे भी करती रहूंगी। सो अगर आप मेरे वीडियोस के साथ अप टू डेट रह रहे हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और अगर आप डेली हमारे वीडियोस को सीख कर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर रहे हैं, सो यू हैव नो नीड टू बी टेंस, क्योंकि आप सही वे में जा रहे हैं। आप उन्हीं चीज़ों को लर्न कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को सीख रहे हैं जिसकी इस वक्त आपको ज़रूरत है। यानी वो चीज़ें हैं वोकैबुलरी, फ्रेजेस, कॉमन सेंटेंसेस या कुछ सिचुएशन की वर्ड्स और सेंटेंसेस। तो आप उन्हीं चीज़ों को पढ़ रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को सीख रहे हैं जिसकी आपको नीड है। और वही चीज़ें मैंने अपनी वीडियोस में कवर किया है हमेशा से। तो अगर आप मेरे वीडियो के साथ अप टू डेट हैं तो टेंशन मत लीजिए, आप बहुत ही जल्द इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। और आज का हमारा टॉपिक है जिससे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ, वो है कॉमन सेंटेंसेस। तो कॉमन सेंटेंसेस क्या होता है? कॉमन सेंटेंसेस कुछ ऐसे इंग्लिश के सेंटेंस है जो बहुत कॉमन होता है और बेसिक होता है। अब कॉमन वर्ड का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे कि इतना कॉमन है कि इसे हर कोई कभी भी यूज कर सकता है या बोल सकता है। और अगर आप इन सेंटेंसेस पर अच्छी ग्रिप बना लेंगे और बोलना सीख जाएंगे, और अगर आप, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिए, अगर आप खुद को हैबिट डलवा देंगे इन कॉमन सेंटेंसेस को हमेशा बोलते रहने की, तो इंग्लिश आपके टंग पर बैठ जाएगी और हमेशा आपके मुंह से इंग्लिश ही निकलेगा। और फिर आप कुछ स्पेशल सेंटेंस, यानी कुछ बड़े बड़ी जो चीजें होती है जिन्हें अपने माइंड से क्रिएट करके बोलने की नीड होती है फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर को, वो भी आप बोल लेंगे, क्योंकि अब आपको कॉमन चीजें बोलने की हैबिट हो चुकी है। तो उसके आगे की जो स्टेप्स हैं वो भी आप आसानी से बोल लेंगे। तो अगर आप सच में फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसीलिए क्योंकि हम डेली वीडियोस डालते हैं और आपको डेली कुछ ना कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। तो चलिए अब टाइम को वेस्ट किए बिना अपने आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं कि हमारा आज का टॉपिक है कॉमन सेंटेंसेस, तो आइए अपने कॉमन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं और उनकी मीनिंग को समझते हैं। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट सेट ऑफ सेंटेंसेस और इसमें हमारा पहला कॉमन सेंटेंस क्या है? वेट फॉर मी। रियली इट्स वेरी कॉमन। इसका सिंपल सा मीनिंग होता है मेरे लिए इंतज़ार करो। अब मान लीजिए कि आप अपने दोस्त के साथ कहीं गए हैं और आपको कुछ याद आ जाता है सडनली, तो आप उसे कह सकते हैं वेट फॉर मी, यानी मेरे लिए इंतज़ार करना, आई एम जस्ट कमिंग इन 5 मिनट्स। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं? वेट फॉर मी। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है जस्ट शट अप। अब कोई आपके सामने कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हो, लिमिट से ज़्यादा बोल रहा हो, या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा एनॉय कर रहा हो, आपको मन कर रहा है उसे बोलने का कि तुम बस चुप हो जाओ, तो आप गुस्से में हो या शांत हो ये मैटर नहीं करता। अगर आपको बोलना है बस चुप हो जाओ, तो आप इंग्लिश में आपसे कहेंगे जस्ट शट अप। तो अब इस हिंदी सेंटेंस को आप रिप्लेस कर देंगे जस्ट शट अप से, तभी तो आपको आदत होगी इंग्लिश बोलने की। आइए अपना नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ट्रस्ट मी। ट्रस्ट मी एक बहुत ही छोटा सा और कॉमन सेंटेंस है। ट्रस्ट मी का मीनिंग होता है मेरा विश्वास करो। ट्रस्ट मी की जगह पर आप बिलीव मी का भी यूज़ कर सकते हैं, इन दोनों का मीनिंग सेम है, मेरा विश्वास करो। तो अब जब भी आपको कहना हो कि मेरा विश्वास करो, तो आप क्या कहेंगे? ट्रस्ट मी कहेंगे। वेरी नाइस। अपना नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। अब ऐसा कई बार होता है कि हम कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड होते हैं या फिर हम ज़्यादा ही गुस्से में होते हैं, जिसमें हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, और हमेशा हम कहते हैं दूसरों को कि मैं कंट्रोल नहीं करता अपने आप को, यानी मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता इस टाइम पे, मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ। तो आप क्या कहेंगे इंग्लिश में? आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ का मीनिंग है मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। नेक्स्ट है यू मस्ट बी किडिंग। अब ये वाला जो सेंटेंस है वो भी कुछ ज़्यादा ही कॉमन है। यू मस्ट बी किडिंग का मीनिंग है तुम पक्का मजाक कर रहे होगे, यानी तुम ज़रूर मजाक कर रहे होगे दोस्त। जब भी आपको कोई ऐसी बात कहता है जो आपके समझ से बाहर है, यानी जो चीज़ आपने एक्सपेक्ट ही ना की हो और अचानक से वो हो जाए, जिससे आप एकदम सरप्राइज हो जाओ, तो आप क्या कहते हो कि यार तू मजाक कर रहा है ना, तो बस उसे इंग्लिश में कहिएगा यू मस्ट बी किडिंग। ये बोलने में भी अच्छा लगेगा और कॉमन भी है। और अगर आप तुम मजाक कर रहे होगे इसकी जगह पर यू मस्ट बी किडिंग बोलेंगे, तो आपको इंग्लिश बोलने की हैबिट भी हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट है दिस पेन इज़ माइन।
दिस पेन इज माइन, इसका मीनिंग है ये पेन मेरा है, ये पेन मेरा है, यानी दिस पेन इज माइन। अब पेन की जगह पर पेंसिल, बुक या फिर कोई ड्रेस या फिर कोई भी पर्स कुछ भी हो, तो अगर आपको कहना हो कि ये पर्स मेरा है तो आप क्या कहेंगे, दिस पर्स इज माइन या फिर दिस बुक इज माइन। तो अब से आपको कुछ भी कहना हो कि ये मेरा है तो आप उसे इंग्लिश में इस तरह से बोल देंगे। वेरी नाइस। अब चलिए अपने नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। वॉट इज़ द टाइम। वॉट इज़ द टाइम का मीनिंग है कि अभी टाइम क्या हो रहा है, यानी अभी क्या टाइम हो रहा है, तो आपको क्या कहना है, वॉट इज़ द टाइम। और ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि कुछ ज़्यादा ही कॉमन है। आप हमेशा किसी न किसी से तो ये ज़रूर पूछते होंगे कि अभी कितना टाइम हो रहा है या कितना बज रहा है। तो अब बस इस हिंदी सेंटेंस को ना रिप्लेस करना है इस सेंटेंस से कि व्हाट इज़ द टाइम। ये बोलने में भी अच्छा लगेगा और आपको इंग्लिश बोलने की किसी तरह हैबिट भी होती रहेगी। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है हैव यू डन दिस। हैव यू डन दिस का मीनिंग है क्या तुमने ये कर लिया। हैव यू डन दिस यानी क्या तुमने ये कर लिया। ये भी बहुत कॉमन है। आप हमेशा किसी ना किसी को कोई काम देते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि क्या तुमने ये कर लिया। तो अब से क्या तुमने ये कर लिया की जगह पर आपको हैव यू डन दिस बोलना है ताकि आपको हैबिट हो जाए। आइए अपना नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। मे आई हेल्प यू। मे आई हेल्प यू का मीनिंग है क्या मैं तुम्हारी मदद करूं या फिर क्या मैं आपकी मदद करूं। तो मे आई हेल्प यू का मीनिंग है क्या मैं आपकी मदद करूं। और कभी भी आपको अगर किसी से पूछना है क्या मैं आपकी मदद करूं या फिर आपको लग रहा है कि सामने वाला अपने काम को अकेले हैंडल नहीं कर पा रहा है एंड इफ समवन नीड्स यू, तो आप उससे ज़रूर पूछते हैं कि क्या मैं आपकी मदद करूं। तो अब से बस आपको इंग्लिश में बोलना है मे आई हेल्प यू। मे आई हेल्प यू। नेक्स्ट है विल शी मेक इट। विल शी मेक इट का मीनिंग है क्या वो कर लेगी। ये बोलने में बहुत अच्छा लगेगा और सच सच में यकीन मानिए ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर कोई भी किसी काम को करने जा रहा है या फिर कोई ऐसा काम करने जा रहा है जो उस पर सूट नहीं करता या फिर वो उस काम को करने में कैपेबल नहीं है, तो आप ज़रूर किसी ना किसी से डिस्कशन करते वक्त ऐसा कहते ही होंगे कि यार क्या वो इसे कर लेगा या फिर क्या वो इसे कर लेगी। तो आप उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, विल शी मेक इट। विल शी मेक इट यानी क्या वो कर लेगी। नेक्स्ट है सी यू लेटर। जब भी हमारे घर कोई आता है तो फिर जब वापस जा रहा होता है तो हमें बाय कहता है, राइट। तो बाय की जगह वो हमें सी यू लेटर भी कह सकता है। सी यू लेटर का मीनिंग होता है चलो बाद में मिलते हैं या फिर बाद में तुम्हें देखता हूँ। तो सी यू लेटर, सी यू लेटर का मीनिंग है बाय या फिर बाद में मिलते हैं। तो सी यू लेटर भी बहुत कॉमन है। नेक्स्ट है यू कैन डू इट। यू कैन डू इट का मीनिंग है तुम कर सकते हो। ऐसा हम हिंदी में तो कई बार लोगों को मोटिवेट करने के लिए बोलते ही हैं कि तुम कर लोगे या फिर तुम कर सकते हो। तो आप क्या कहेंगे, यू कैन डू इट। वेरी नाइस। आइए अपने नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। सॉरी आई कांट हेल्प यू। ये आप तब किसी को बोलते हैं जब आपसे किसी ने हेल्प मांगी होती है लेकिन आप उस वक्त उसे हेल्प करने की एबल नहीं होते। तब आप क्या कहते हैं वैसे, हाँ ये कहते हैं कि सॉरी मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर सकता या फिर माफ़ कर देना मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर सकता। तो अब से आपको जब भी उस तरह की चीज़ें कहनी हो तब आप क्या कहेंगे, सॉरी आई कांट हेल्प यू। यानी सॉरी आई कांट हेल्प यू का मीनिंग भी वही है। सॉरी यानी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। नेक्स्ट है प्लीज़ लीव मी अलोन। प्लीज़ लीव मी अलोन का है कि मुझे अकेला छोड़ दो, यानी मुझे थोड़ी देर के लिए अकेले रहने दो। प्लीज़ लीव मी अलोन यानी मुझे थोड़ी देर के लिए अकेले रहने दो। ये भी काफ़ी कॉमन है, आप हिंदी में कई बार कहते हैं। बस उस हिंदी की जगह पर आपको इंग्लिश को रिप्लेस करना है, तभी तो आपको इंग्लिश बोलने की आदत होगी। आइए नेक्स्ट वाले को देखते हैं, लेट मी डू दिस। अब ये तो सच में बहुत कॉमन है। आपने हिंदी में कई बार कहा होगा कि मुझे ये करने दो। क्या कहा होगा, मुझे ये करने दो। तो उस मुझे ये करने दो की जगह पर आपको कहना है लेट मी डू दिस। लेट मी डू दिस इसका मीनिंग है मुझे ये करने दो। नेक्स्ट है माई कार इज इन पार्किंग। माई कार इज इन पार्किंग इसका मीनिंग है मेरी गाड़ी पार्किंग में है। मेरी गाड़ी पार्किंग में है तो आप क्या कहेंगे, माई कार इज इन पार्किंग। अगर आपको कहना हो कि मेरी जो पेंसिल है वो कंपास में है तो माई पेंसिल इज इन कंपास। या अगर आपको कहना हो कि आपकी ईयरिंग पर्स में है तो माई ईयरिंग इज इन पर्स।
तो बस इसी तरह से आप इन चीज़ों को कॉमन तरह से बोलेंगी, और जो चीज़ें कॉमन है वो तो मैं आपको आज सिखा ही रही हूँ। तो चलिए नेक्स्ट वाले को देखते हैं। आई विश फॉर योर वेलबींग। आई विश फॉर योर वेलबींग, इसका मीनिंग है आपका अच्छा हो, इस चीज़ की मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, या फिर मैं सिर्फ विश करता हूँ कि आपके साथ अच्छा हो। आपका वेलबींग का मीनिंग यही है कि वो सामने वाला अच्छा रहे। तो आई विश फॉर योर वेलबींग, इसका मीनिंग है कि मैं विश करता हूँ कि आप अच्छे से रहें। नेक्स्ट है दिस टाइम इज ऑस्पिशियस, इसका मीनिंग है कि ये वक्त जो अभी है वो शुभ है, यानी ये घड़ी शुभ है। दिस टाइम इज ऑस्पिशियस। नेक्स्ट है आई डिडंट गेट इट। आई डिडंट गेट इट का मीनिंग होता है कि मुझे समझ में नहीं आया। अब इस जो ये गेट है, गेट को हम कई बार अंडरस्टैंड इस जगह पर यूज करते हैं, बिकॉज अंडरस्टैंड तो बहुत ही लंबा सा वर्ड है। अगर आपको सिंपल और कॉमन तरह से बोलना है तो आप कहेंगे आई डिडंट गेट इट, कि सुनने में काफी अच्छा लगेगा और बहुत ज्यादा कॉमन है गाइस। तो आई डिडंट गेट इट का मीनिंग है मुझे समझ में नहीं आया। नेक्स्ट वाला भी कुछ ऐसा ही है, डोंट गेट मी रॉन्ग, यानी मुझे गलत मत समझना। डोंट गेट मी रॉन्ग यानी मुझे गलत मत समझना। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम कैसे गेट को अंडरस्टैंड की जगह पर यूज करते हैं। आइए अपने नेक्स्ट कॉमन वाले सेंटेंसेस देख लेते हैं। नेक्स्ट है आई एम स्टार्विंग। आई एम स्टार्विंग का मीन्स है कि मुझे बहुत भूख लग रही है। अब आप इसकी जगह पर आई एम हंग्री भी कह सकते हैं और आई एम स्टार्विंग भी कह सकते हैं, दोनों का मीनिंग एक है। तो ये तो आप मानते हैं कि मुझे बहुत भूख लग रही है, काफ़ी ज़्यादा कॉमन सेंटेंस है, तो आपको इसे तो इंग्लिश में बोलना आना ही चाहिए, राइट। तो इसकी जगह पर आप क्या कहेंगे, आई एम स्टार्विंग, तभी तो आपको इंग्लिश बोलने की हैबिट होगी। नेक्स्ट है डोंट मेक नॉइज़। अब हम कई बार ये अपने दोस्तों को या अपने छोटे भाई बहनों को कहते हैं जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तब, कि आवाज़ मत करो या फिर शोर मत मचाओ या चुप रहो। तो हम क्या कहेंगे, डोंट मेक नॉइज़, इसका मीनिंग है शोर मत मचाओ, आवाज़ मत करो। तो हम क्या कहेंगे, डोंट मेक नॉइज़। अब आपको शोर मत मचाओ की जगह पर इसी सेंटेंस को बोलना होगा ताकि आपको हैबिट हो। आइए अपना नेक्स्ट वाले को देखते हैं, ब्रिंग बॉटल अलॉन्ग लंच बॉक्स। ब्रिंग बॉटल अलॉन्ग लंच बॉक्स, इसका मीनिंग है कि अपने लंच बॉक्स के साथ साथ बॉटल भी लेकर आना, यानी लंच बॉक्स तो लेकर आ ही रहे हो पर लंच बॉक्स की अलॉन्ग यानी साथ में बॉटल को लेकर आना। ब्रिंग यानी लेकर आना। यू हैव नो नीड टू डू दिस, यू हैव नो नीड टू डू दिस, इसका मीनिंग है तुम्हें ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड ट्रस्ट में ये कुछ ज़्यादा ही कॉमन है, आपने इसे कई बार लोगों को बोलते हुए सुना होगा, स्पेशली सीरियल्स में, आप फिल्मों में सुना होगा कि तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे इंग्लिश में आप कैसे कहोगे, यू हैव नो नीड टू डू दिस, ये बोलने में भी बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट है पुट ऑन दिस ड्रेस। पुट ऑन दिस ड्रेस, ये एक फ्रेज़ यानी पुट ऑन से मिलकर बना है, ये भी बोलने में काफ़ी अच्छा लगेगा। इसका मीनिंग होता है कि इस कपड़े को पहन लो, यानी ये जो ड्रेस है उसे पहन लो। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, आप कहेंगे इस ड्रेस को पहन लो या फिर इस शर्ट को पहन लो, तो इंग्लिश में कहेंगे पुट ऑन दिस शर्ट यानी पुट ऑन दिस ड्रेस। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट है एम आई राइट। अब ये एक क्वेश्चन में पूछने वाले सेंस की तरह जो सेंटेंस है, अगर आपको किसी से पूछना हो कि क्या मैं सही हूँ, या फिर अगर आपने उन्हें कुछ जवाब दे दिया हो, या फिर आपने उन्होंने कुछ कह दिया हो कि आज तो कुछ ऐसा होने वाला था, फिर आप हमेशा हिंदी में पूछते हैं कि मैं सही हूँ ना, या फिर क्या मैं सही हूँ, तो उसे इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे, एम आई राइट। ये बोलने में भी अच्छा लगेगा और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। नेक्स्ट है पे अटेंशन हियर। ये भी बहुत कॉमन है। पे अटेंशन हियर का मीनिंग होता है यहाँ ध्यान दो। ये जब टीचर लोग पढ़ा रहे होते हैं तो अपने स्टूडेंट्स को कई बार हिंदी में रिपीट करके बोलते हैं कि ध्यान दो मैं जो पढ़ा रही हूँ वो। तो क्या कहेंगे हम लोग इंग्लिश में, पे अटेंशन हियर। नेक्स्ट है क्लोज़ योर आइज़ फॉर अ वाइल। क्लोज़ योर आइज़ फॉर अ वाइल, इसका मीनिंग है कि अपनी आँखों को थोड़ी देर के लिए बंद करो। पूजा करते वक्त या फिर अगर आप किसी को सरप्राइज़ दे रहे हैं तो आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा लगेगा सुनने में। क्लोज़ योर आइज़ फॉर अ वाइल यानी थोड़ी देर के लिए अपनी आँखें बंद करो। नेक्स्ट है डोंट शो ऑफ। डोंट शो ऑफ की जगह पर आप डोंट प्रिटेंड भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रिटेंड और शो ऑफ का मीनिंग बिल्कुल एक जैसा है और इसका मीनिंग होता है दिखावा मत करो। डोंट शो ऑफ का मीनिंग है दिखावा मत करो।
डोंट प्रिटेंड यानी दिखावा मत करो। नेक्स्ट है टर्न दिस पेज। टर्न दिस पेज का मीनिंग है कि इस पन्ने को पलटो। जैसे कि आप बुक में किसी को पढ़ा रहे हो या फिर कोई स्टोरी बुक रीड कर रहा हो, तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि आप उसे कहेंगे कि इस पेज को पलटो। तो आप इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? टर्न दिस पेज। तो गाइज़ आज के हमारे सारे कॉमन सेंटेंसेस पूरे होते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अब मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट तो यही रहेगी कि इन सारे कॉमन सेंटेंसेस को अगर आपने लर्न कर लिया है तो अपनी डे टू डे लाइफ में आप इसे यूज़ भी करेंगे, ताकि आपको इन्हें बोलने की हैबिट हो जाए। बिकॉज़ इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही एम था कि आप इन कॉमन सेंटेंस को बोलना सीखें। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर इन कॉमन चीज़ों के ऊपर आपकी ग्रिप अच्छी बन जाती है, यानी अगर आपको इन कॉमन चीज़ों को बोलना आ जाएगा, हैबिट हो जाएगी, तो इंग्लिश आपके टंग पर बैठ जाएगी और फिर आप स्पेशल सेंटेंस यानी एडवांस लेवल की चीज़ें अपने आप बनाकर बोलना सीख जाएंगे और आप इम्प्रूव होंगे। इसलिए आपको इन सारे कॉमन सेंटेंसेस को अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ भी करना होगा। क्योंकि अगर आप इसे यूज़ नहीं भी करना चाहेंगे तो भी अपने आप यूज़ हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये कॉमन है और ये सच में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। आपको ये पता होना चाहिए। और अगर आपके किसी दोस्त को या किसी फैमिली मेम्बर को इस बारे में नहीं पता है तो आप उन्हें भी अपना ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इंग्लिश सीखें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग।